है साहब, पुलिस वाले अभी नहीं तो कहीं तुम लोग मीडियम करे हो, फिर ही हम लोग फिर मारे ही फिर से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अगर एक भी रहम हो, अगर उसके अंदर इंसानियत हो, इस मासूम को देखें। आज ये बच्चा घर से बेघर है। जब इस बाबा का बुलडोजर अब गरीबों के छातियों पे चल रहा है और ये मासूम अनपढ़ है, जिंदगी आज जानवर से बदतर है। जो सरकार से कुछ नहीं मांग रहे थे, जो कूड़ा बिन रहे थे, जो रोड की सफाई कर रहे थे, जो नाले की सफाई में कर रहे थे, देश को स्वच्छ बना रहे थे, आज देश ने उन्हें कूड़ा मान करके, उन्हें कूड़े से बदतर मान करके उनके घर को जमींदोज कर दिया गया है। बताओ कल क्या हुआ था? क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार हो गई। अपराधियों के छाती पर चलने वाला बुलडोजर, माफियाओं की छाती पर चलने वाला बुलडोजर आज मासूम बच्चों के आशियाने पर, घरौंदे पर चल रहा है। आज कई गरीबों को प्रयागराज के ये क्या कौन सा इलाका है, गऊ घाट में रहने वाले हजारों की संख्या में मलिन बस्ती में रहने वाले उन गरीबों को इस 45 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी में उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। जिस सरकार को इस जनता ने वोट दे करके गद्दी बिठाया, आज अपने अरबपति दोस्तों को ये जमीन देने के लिए खाली करवा करके इनके, दिखाओ बेटा, इनके पूरे बिल्डिंग को, यहाँ पर हजारों की संख्या में गरीब मासूम रह रहे थे, जिनके पास जीने खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सरकार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज सरकार सारी बर्बरता की हदें पार कर रही है। साउथ मलाका मलाक राज्य में अरबपति रेलवे की जमीन पर रहते हैं, सैकड़ों वर्षों से कब्जा कर रखे हैं, उन्हें खाली नहीं कराया जा रहा है क्योंकि वो लोग कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, पैसे वाले पढ़े लिखे हैं, और ये मासूम अनपढ़ हैं। इनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा पा रही है, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं है, खाने तक के नहीं इनके पास कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके, अपनी जमीन को बचा सके। भारत में रहने वाले लोग ये भारत के हैं, ये विदेशी नहीं है। आज केंद्र की बीजेपी की सरकार और राज्य की बीजेपी की सरकार इन मासूमों के छातियों पर चल रहा है, इन मासूम बच्चों के भविष्य पर चल रहा है, जो यहाँ रह करके पूरे शहर की गंदगी को साफ करते थे, कूड़ा उठाने का काम करते थे। आज उन्हीं लोगों के घरों को रौंद दिया गया है। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर अब गरीबों के छातियों पर चल रहा है। बाबा अपनी पुलिस और डीएम के आदेश पर पूरे इस क्षेत्र को खाली करा लिया है, जहां पर सैकड़ों वर्षों से जिंदगियां आबाद थी, जहां जिंदगी एक नया रंग ले रही थी, मासूम बच्चे रहते थे, जहां पर नन्हे नन्हे पैर दौड़ते थे, आज वो वीरान हो गया। मित्रों, आप देखेंगे ये लोग हैं, आप देखिए लोग हैं, ये वो जगह है जहां पर आज लोग रो रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ? बोला रे बोला, क्या हुआ बताइए, क्या चाहिए आप लोग? हम लोग को रहने का जगह दीजिए सर। आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे थे? अरे माई बाप दाई बाबा सब यहाँ बीत गए, सैकड़ों साल से रह रहे थे। सैकड़ों साल से रहे, सैकड़ों साल बीत गया सर। हमको लोग को रहने का जगह नहीं मिला, बैठने का नहीं मिला, नान नान बच्चे लेकर सड़क में घूम महिला में बैठे। हमको आज जब से नोटिस आए, हम लोग न खाना न पानी न बच्चे न सियान कोई नहीं खाता। हम लोग को सरकार जमीन दीजिए, तब हम लोग हटे नहीं कहे में मर जाए। जिलाधिकारी के लगे भी गए तो वो भी हम लोग को नहीं मिला है। जिलाधिकारी के लगे भी गए, 2023 में भी गए, हम लोग कागज दिए, हम लोग को आज भी आवाज नहीं मिला। रेलवे वाले को भी बोला सर, हम लोग को भी आवाज नहीं मिला। गए हम लोग वहाँ जिलाधिकारी से भी बात किए, 2023 में आज तक हम लोग को आवाज नहीं मिला है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि प्रयागराज में ही रेलवे की बड़ी जमीनें हैं, साउथ मलाका मलाक राज, जहां पर बड़े बड़े करोड़पति लोग मकान बना के रह रहे हैं। कई बार रेलवे प्रयास करता है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रुक जाती है, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, और ये मासूम जो सैकड़ों सालों से आजादी की पहले दोस्तों इस जमीन पर जिनके बाप दादा पुरखे रहते थे, आज उन गरीबों के छाती पर चला है बुलडोजर।
उनके घरौंदों को रौंद दिया गया है। इन मासूम बच्चे के भविष्य को मित्रों रौंद दिया गया है। तो बेटा बताओ कल क्या हुआ था? हाँ? कल से खाना वाला नहीं खा। बेटा कौन मारा है? पुलिस वाले। क्यों मार रहे हैं पुलिस वाले? लाठी। हाँ? घर के लिए। ये आपका घर था ना? हाँ। आपका जन्म कहाँ हुआ था? यही। और कैसा लग रहा है जो आपके घरों को तोड़ दिया गया है? अच्छा नहीं लग रहा। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? घर दे। बेटा कौन सी क्लास में हो? हम लोग जमीन में एक क्लास। हाँ? एक क्लास। कल क्या हुआ बुआ? कल यहाँ पर क्या हुआ? आपके घरों को कौन तोड़ा है? बुलडोजर। हाँ? बुलडोजर। कौन तोड़ा है? बुलडोजर। बुलडोजर तोड़ा है घर को? हाँ। क्यों तोड़ा है? ऐसे बोल इसके हाँ? बात करिए। आप बताओ बेटा कौन बोलेगा? बुलडोजर तोड़ा है। बेटा कौन तोड़ा है घर आपका? बुलडोजर। पुलिस वाले आए कब तोड़ा है? कल। कितने लोग आए तोड़ने के लिए? बोलो। बहुत लोग थे। आप लोगों को रोका नहीं? हाँ? चार्ज लाठी चार्ज होए लगा सर, तो लाठी चार्ज कर दिए। हम लोग कहते हम लोग को पर चढ़ाइए बुलडोजर, बहुत बुरा मारे हैं। इतना अंदर भागते तो हम लोग को अधमरा कर देते। इंटरनेट फट गया है सर, पूरी लाठी सब मारे, पुलिस वाले मारे, हम लोग नहीं हट रहे। दिखाओ देखो, जब ये दर्द मैं देख रहा हूँ तो मेरा खून खौल रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो इन गरीबों का वोट लेती है और उल्टा इन गरीबों के ऊपर लाठियां चलाती हैं, गोलियां चलाती हैं और उनके छातियों पर बुलडोजर चलाती है। आप सोचिए, ये आजाद भारत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस बीजेपी की क्रूरता से कम क्रूरता की होगी। जिसने भी कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देखा हो, वो बीजेपी के शासन को आप देख ले। ये मुट्ठीगंज की पुलिस करी है, मुट्ठीगंज की पुलिस। कितने पुलिस वाले आए थे तोड़ने के लिए? कभी नहीं, कभी 50-60 थे कभी पुलिस वाले। यही सब मारे, मतलब काफी लोग मार खाए। सबको मारे हैं? हाँ, सब लेडीज तक को मारा गया। वीडियो दिखा दे आपको, ये देखिए वीडियो दिखा दे आपको। लेडीज सबको मारा गया, देखो ये देखिए। लेडीज थी पुलिस, फिर भी जेंट्स पुलिस मारे। हाँ? लेडीज पुलिस थी, लेडीज पुलिस नहीं हाथ उठा रही थी, जेंट्स पुलिस मारे लेडीजों का। ये देखो पूरा हम लोग सूझा है यहाँ। देखिए बिहार से पूरा साफ साफ दिख रहा है, लेडीजों को मारा जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये देखिए इन महिलाओं को पुरुष पुलिस ने घसीट के मारा है। इन मासूमों के हाथ को, पैर को इस कदर मारा है कि उनके हाथ पैर टूट चुके हैं, वो चलने लायक नहीं बचे। दोस्तों, जो लोग मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, आज उन्हें अपंग कर दिया गया है। इन महिलाओं के साथ लेडीज को हम लोग कह रहे सामान हटा रहे, सामान तो जेंट्स पकड़ के हम लोग की साड़ी पकड़ खींच के मारते थे, गंदी गंदी गाली देते, दरोगा देते, जो बड़े बड़े डीएसपी जो आए थे और वो भी गाली दे। लेडीज तो हाथ पकड़ खींच ले, दरोगा मारने लगे, कहीं लाठी चार्ज करो लेडीज ऊपर। आजाद भारत में इस तरह से क्रूरता हमने कभी नहीं देखा। दोस्तों, गरीबों को राशन देने के नाम पर उनके घरौंदों को लूटा जा रहा है। अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव को हजारों करोड़ की जमीनें 1 रुपए में मिलती दोस्तों, और इन सैकड़ों साल में रहने वाले इन मासूमों के घरों को इस कदर रौंद दिया गया है मानो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। 27 में यूपी चुनाव है और जनता जवाब देगी। कह रहे घर तोड़ रहे तो रहने के लिए कुछ दे भी। अरे जब होगी ने बोला कि झोपड़ ना तोड़ो, जो जहाँ है तो वहीं रहने दो, तो फिर क्यों तोड़ा गया जो हमारे लोग की झोपड़ पट्टी? हम लोग को आवास भी नहीं दिया गया। आवास आता है तो अधिकारी लोग खा लेते हैं, तो हम लोग को नहीं मिल पाता। अब बोलेंगे कॉलोनी मिल गई, हम लोग तो नाम को दूसरे खा लेता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा यही तो है, पूरा सामान फैला है।
आप लोगों को सामान निकालने का मौका दिया गया? नहीं दिया गया। बोले कि कॉलोनी टूटेगा और आप लोग की झुग्गी नहीं टूटेगा, तो हम लोग झुग्गी नहीं साफ नहीं हटाए थे सामान। फिर भी हम लोग पहले झोपड़ पट्टी तोड़े तब कॉलोनी तोड़े गए। घर खाली करो, नहीं तो लाठी चार्ज होगा, भागो तुरंत। कोई वीडियो बना, भीतर पुलिस वाले घुसे थे, अंदर घुस के फापा खींचते थे, मारते थे। जाना पूरा हम लोग सूझा, पूरा पैर हाथ में मारे, पुलिस वाले मारे हैं। देखिए इन महिला की आंखों में कितना दर्द है, कितना आंसू है, कितनी पीड़ा है। इस पीड़ा को अगर आप मनुष्य होंगे, इंसान होंगे, तो जरूर समझ पाएंगे। आज 45 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की गर्मी है और इस गर्मी में देखिए मित्रों, ये मासूम बच्चे, मित्रों देखिए ये मासूम बच्चे, दोस्तों देखिए ये मासूम बच्चे आज घर से बेघर हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अगर एक भी रहम हो, अगर उसके अंदर इंसानियत हो, इस मासूम को देखें। आज ये बच्चा घर से बेघर है। जब इसका जन्म हुआ था, इसके माँ बाप के पास इसको रखने के लिए एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में वो अपना जीवन पाल रहे थे, इस बच्चे के जीवन को आकार दे रहे थे। लेकिन आज ये मासूम बच्चा जो महज कुछ महीने का है, पता नहीं कि आज का दिन ये किस रोड के किनारे, किस पेड़ के नीचे, किस धूप में, कितनी धूप में गुजारेगा, ये तो भगवान मालिक है। लेकिन बीजेपी सरकार की क्रूरता के आगे आज मानवता पस्त हो चुकी है। आज मानव रो रहा है। जिन गरीबों के, जिन दलितों के वोट से सरकार बनती है, आज अगर बहन कुमारी मायावती होती तो आज इन गरीबों के घरौंदों को शायद कोई सरकार, कोई डीएम, कोई कमिश्नर, कोई एसपी शायद छू पाता। लेकिन आज बीजेपी की तानाशाही सरकार ने इन मासूमों की जिंदगी को रौंद दिया है। ये आज किसका बच्चा? दोस्तों देखिए, आज लोगों से पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं हमें जगह दीजिए, नहीं तो यहीं पे बसा दीजिए हमें। नहीं तो दिक्कत है, अगर आप लोगों के लिए हम मकान बना, सरकार बना दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, हमें जगह दे दीजिए। दोस्तों सोचिए, ये सरकार की बेरहमी और क्रूरता को देखिए। सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, तब रेलवे की जमीन नहीं थी। साउथ मलाका, मलाक राज कितनी जमीनें सरकार की हैं, रेलवे की हैं, उसे खाली नहीं कराया गया। लेकिन इन कमजोर दलित आदिवासी लोगों की जमीनों को आज सरकार रौंद रही है। रेलवे की जमीन बता करके इनको रौंद रही है। बुलडोजर चला करके इनके छाती पर इन्हें आज पस्त कर रही है, इन्हें घर से बेघर करी। दोस्तों, इनको अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। अपने मासूम बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए जो सामान होता है, वो सब कुछ इन मिट्टियों में दब गया। हम लोग कल और आज तक खाना नहीं खाए, पूरा हम लोग का खाना फेंक दिया गया है। कहे तुरंत निकलिए, तुरंत निकलिए। आखिर नेता किस लिए बने हैं? वोट के लिए। 3 मंजिला बना है, नहीं टूट, झोपड़ी का तोड़ दी। 3 मंजिला बना, 4 मंजिला, वो का तोड़े की हिम्मत नहीं है सरकार। वो तो सरकारी जमीन है, लेकिन झुंगे में तोड़े का जरूरी है, ज्यादा तोड़ दी। ये संयोग मात्र है या प्रयोग है। लखनऊ में ऐसे गरीबों की झुग्गियों में आग लग जाती है, गाजियाबाद में ऐसे ही गरीबों के झुग्गियों में आग लगती है, और प्रयागराज में चलता है बुलडोजर। क्या गरीबों से सरकार को नफरत है? क्या सरकार गरीबों को, इन दलितों को देख नहीं पा रही है? क्या सरकार अडानी और अंबानी को हजारों करोड़ जमीनें 1 रुपए में देती है, 200 साल के लिए, 100 साल के लिए लीज पर देती है, और इन मासूमों के घरों को रौंद रही है? और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आलीशान होटल बनाए जाएंगे। प्रयागराज का सिविल लाइन बस स्टैंड, प्रयागराज का चौक का बस स्टैंड बड़ी बड़ी कंपनियों को लीज पर दिया गया है। बिल्डिंगें बनाओ, कमाओ और बीजेपी को चंदा दो। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों गरीब जो रह रहे थे, आज उनके इस घरौंदे को तोड़ करके एक आलीशान होटल बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। हजारों लोगों को घर से बेघर मित्रों करके चंद लोगों के लिए आलीशान होटल बनाए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी से शायद मित्रों क्रूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही होगी। अंग्रेज भी इतने शायद क्रूर नहीं रहे होंगे
कितनी क्रूरता भारतीय जनता पार्टी आज इन गरीबों पर दिखा रही है। क्या कहेंगे आप? बिजनेस कमाने के लिए छोड़ रहे हैं, माया कर रहे हैं, हटा रहे हैं। धूप में बच्चे हैं, पहले देखो रोड पर निकल सड़क छाप में है, देखो हमारे 2 बच्चे बीमार भी हो गए, तबीयत पूरा खराब हो गया। बोल रहे हैं कि पुलिस के वर्दी पहरे हैं तो जो करब तो हम करब, गरीब कोई नहीं कर सके कोनो चीज। गरीब के यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, वो धरना धरती है ना भगवान के लिए भेजे है। बस पुलिस भर रही और बड़े लोग रही, नेता लफाड़ी रही और हम लोग नहीं रह सकता है। हम लोग का नहीं मिलेगा। हम लोग यही रहना चाहते हैं सर, यहीं पे रहना चाहते हैं, जो चाहे झोपड़ डाल के रहे, हम लोग को मकान दिया जाए, हम लोग यही रहेंगे, जगह दिया जाए, तब हम लोग गरीब मनाई नहीं है, गरीब मनाई नहीं हो वो ना रहे धरती में, बड़े बड़े लोग रहा, पुलिस अफसर ही घर में ये में रहा। बने हमारे लोग जब वोट पड़ता था कि घोड़न गिरेंगे तब नहीं देखे, गंदे हैं कैसे कूड़ा बीन रहे हैं तब नहीं बोलेंगे, आगे पैर छुएंगे, वोट के बाद हाथ जोड़ेंगे। फिर भी आज का बासिंदा नहीं है, आज कई पीढ़ी बीत गई यहाँ के। हाँ, और नहीं तोड़ेगा, अब तोड़ दी हमारे पति के जमीन कहाँ जाएगी। कितने सालों से आप लोग रहते हैं यहाँ पे? कितने सालों से आप लोग यहाँ पर? कितने वर्षों में थे आप यहाँ पर? 100 साल? कब से थे? अरे 7 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 100 साल, हाँ 100 साल से रहा था। ये जंगल रहा, जंगल में हम पचे आके बटोर सकेल के काट कूट के तब जे बसे। हाँ, जंगल रहा ये। आप कई साल के है, ऊपर देखो इसको, तो देख रहे हैं ना, 80 साल के बिल्कुल हैं। इसके मम्मी पापा मर चुके रहे। हियाँ मर मतलब 150 साल से ऊपर से यहाँ रह रहे हैं आप? आजादी के पहले से आप लोग रह रहे हैं? मायावती थी तब से रह रहे, मायावती थी तब तो कोई नोटिस भी नहीं आ रहा था, ये जब से नेता बदलते गए तब से नोटिस आ आज बहन कुमारी मायावती कैसे याद कर रही हैं? अब याद करें हम लोग को हक दिलाए तो हम भी लोग उनको याद करेंगे, मायावती को दिलाए, हमारे बच्चे लड़े उनके, फिर भी अभी हक है, जोर है लड़ने के लिए, मायावती का लड़ने के लिए। एक बार मायावती बेचारी बचाए थी। हाँ, साइकिल हमको लोग को तब से उजाड़े नहीं, एक बार उजाड़े थे, फिर उसके बाद वही सरकार बचाए थे, अभी तक नहीं टूटा था। अब रेलवे वाले सरकार तोड़ के चले गए, बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ बना के अधिकारी लोग को रहे देंगे, हम लोग गरीबों सड़क में रहे। सर साहब हम मरी थे, हमारे तो बीमार है, अकेले आदमी का हमारा नहीं मानेगा, हमारा हलदार सब कठिया लोटिया सामान निकाल पाए, क्या करिए, हमसे स्टार्ट नहीं हो तो बना मरी थे हम। सड़क में हम लोग कल डेरा निकाले, सड़क में कहें कि सड़क से निकालो मादर चोदो, सड़क किसके बाप के है? गाली दे रहे थे लोग, गाली भी दे रहे थे, गाली दे रहे हैं कि सड़क से निकालो। यानी आप ऐसी महिलाओं के साथ पुलिस और सरकार के लोग नुमाइंदे मारी नहीं कि सड़क से निकालो। महिलाओं को मारा गया? हाँ मारा गया है, हाँ मारी नहीं, बुखार आ गई इसके, गिर गई तब बीमारी नहीं भाई। आपको मारा गया है? अरे बहुत मारे, हमारे पूरा हाथ और सूजा है, सामान निकालने के बच गए थे, सामान निकाल लेना तो निकाल बोले थे हम सामान निकाल ले, तब फिर तुम मारो, फिर 2-3 घंटा मारे हमारे, पूरा सगल यहीं पर मारे। अब पुलिस खड़ी थी, पुलिस कही तुम लोग क्या कर रही हो, फिर लोग पुलिस आया, इधर होगा था, वो पकड़ कर हाथ खींच कर हमारे भीतर दिखा कर सामान मत हटाओ, अब सब टूटेगा। जाओ मादर चिदी लोग खूब गाली निकल दे रहे थे, जाओ रोड पर रहो, फिर रोड पे भी गए तो रोड से भी भगाया गया हम लोग को। मीडियम हॉल लगे साहब, पुलिस वाले अभी नहीं तो कहीं तुम लोग मीडियम करे हो, फिर दी हम लोग फिर मारे ही, फिर से वीडियो बना रहा था, उसको दरोगा आकर पूरा मोबाइल छीन कर उसको घुमा के यहीं पर मारा है, वो हमारा वीडियो मारा, पूरा यहाँ हाथ मारा है, पूरा डंडे मारा, फिर मोबाइल छीन कर के वीडियो कोई ना पड़ा, तब मार लाठी चार्ज किए, लाठी चार्ज तब किए जब कोई वीडियो नहीं बना, जब वीडियो बना रहे तो कोई का हिम्मत नहीं हुआ हाथ लगाने का, फिर पुलिस ने हाथ लगाया, लेडीज ने हाथ लगाई है, लेडीज जो जब आप लोगों ने विनती की, मिन्नतें की, उन लोगों ने क्या बोला? बहुत किए, हमारा सामान हटा लेना, तो आप लोग कॉलोनी तोड़ रहे हैं तो कॉलोनी तोड़ो, झुग्गी मत तोड़ो,
फिर भी हम लोग का झुग्गी तोड़ा है, कलोन नहीं तोड़े, पहले झुग्गी तोड़ा गया। आगे बोलिन कि जो मकान बना हुआ तोड़ेंगे, झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, तो हम लोग सही बैठे रहे। जब मकान तोड़े की जगह में झुग्गी तोड़े लगे, तब हम लोग कहें कि भाई ना तोड़ो, सब सामान निकाल ले दो, तो मारा ही लागे। जब आगे एका कहीं तोड़े कॉलोनी को, तो फिर झुग्गी तोड़े लगे, तब सामान ना निकाली हम लोग। अब आप लोग पास कहीं रहने की जगह है? कुछ कहाँ नहीं है। इस धूप में आप लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? सड़कों से भगा रहे हैं, सड़क पर है तो सड़कों से भगा रहे हैं, अब कहाँ जाए? लड़ जाइए, कट जाइए तो कहाँ जाए? आप देखें, छोटे बच्चे हैं, सड़क में हमारे लोग के बर्तन है, चूल्हा है, सब चीज है। ये बच्चन का लेके सड़क में पड़े हैं, गाड़ी मोटर लड़ जाएगी तो कहाँ जाएंगे साहब? हाँ? मगर पुलिसन के न दाया लग और न कुछ तरह से लगा, हम लोग को मार मार के चार्ज कर कर के भगा दिए। खूब मारी नहीं, न बच्चन का न सियानन का, सबका मार मार के भगाई। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हाँ? हमारे लड़का का मारे पूरा जांग लाल फेंके, ये बच्चा का मारा इसकी तबीयत खराब हो गया। वो ये दबा देंगे इनका, कहाँ लेके जाए हम लोग? नान बच्चे लेके वैसा है। हम कहते हैं ना मारे थे, हम लोग तो चावल लेने गए थे जब घर टूट रहा था, ऐसे ऐसे खाना लेने गए थे, सामान भी नहीं उठाने दे रहे थे, इतना बदतमीजी कर रहे थे। लेडीज जेंट्स भी लाठी चार्ज कर रहे थे, लेडीज भी और जेंट्स भी मारे थे। ऐसे ऑफिस वाले आए थे, पुलिस वाले, लेडीज पुलिस आए थे, दोनों। दोस्तों, आप ये मासूमों का देखिए चेहरा, इन मासूमों की हालात आप देखिए। ऐसे मासूमों पर इस सरकार को न रहम आ रहा है, न ही दया आ रही है। इन मासूमों के पास रहने का घरौंदा नहीं बचा है, रोड पे रह रहे हैं, इनके पास कोई जगह नहीं बची है। ये सरकार जो कहती है हम लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, यही लोग कल्याणकारी हैं। ऐसे मासूमों को, देश के नागरिकों को घर से बेघर करना। इसी प्रयागराज में लाखों की संख्या में लोग सरकारी जमीनों में रह रहे होंगे, लेकिन उनके घरों को नहीं छुआ जा रहा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, स्टे ऑर्डर ला सकते हैं, लेकिन जिनके पास खाने को नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना दूर, उसका नाम नहीं जानते हैं। ये देश के दलित हमारे हैं, ये देश के हमारे धरोहर है, नागरिक हैं। इन मासूमों को देखिए मित्रों, देखिए मासूम, इन मासूमों को क्या ही पता है कि इनके साथ क्या हुआ है। बोला लगा रहे हम लोग का कोई नहीं सुन, लाठी चार्ज करा दिया रहे। अब बताओ ये बच्चों को, बहू को कहाँ लेके जाए हम लोग? जवान लड़की को कहाँ ले जाएंगे? हमको लोग रोड में सोए थे सब लोग। मेरा नाना, दादा, परदादा सब मर गए यही। अब बताओ हमारे बच्चे कहाँ ले जाएंगे? जवान लड़की के ये बच्चों को लेके कहाँ जाए हम लोग? हाँ, अब बहू लोग को लेके बाहर सो रहे हैं हम लोग। सो रहे हैं, जवान खाना बनाते हो भी मुश्किल है, खाना पीना नहीं बनाने देते छोटे छोटे बच्चे को। सब में कहाँ लेके सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे रोड में खाना बनाने तो अरे हमारे लोग के पूरा खाना उठा के फेंक दिए थे, पूरा रोड के चूल्हा फेंक दिए थे, तोड़ के दिए थे, पूरा रोड के खाना पीना सब फेंक दिए थे। हम लोग बताओ कहाँ बनाए हम लोग? कल से हम लोग खाना नहीं खाए, कोई खाना नहीं खाया, पूरा कोई मोहल्ला खाना नहीं खाया। समझ लीजिए रखते हैं, भूखे प्यासे देखो पानी तक के तरस रहे हैं। चाय पी के रह रहे हैं, सुबह से कल से चाय पी के रह रहे हैं, पानी पी देंगे, वोट देंगे, वोट भर को आते हैं, अगर को देने का नहीं आते कि कम से कम हमको लोग को कॉलोनी तो दे दे, कॉलोनी भी न दे, दे दे तो हम लोग अपन वहीं बना लेंगे झुग्गी झोपड़ी। सर बताइए ना, तो हम लोग बच्चन का खिलाई के था, हम
लोग जगह जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं जगह जमीन। अब बच्चे को देख ले कि हम जगह जमीन खरीद ले, ये बताइए। हम लोग कूड़ा का बड़ा बीनते हैं, बस वही कूड़ा चुनते हैं। वो खाने को हो जाता है, बाकी वैसे नहीं होता है। वही बोल रहे, तो रोज गड्ढा खोदो और रोज पानी पियो, बस यही काम है और कुछ नहीं है हमारे लोग के पास। क्या किया गया है? क्या किया गया आप लोग से? पुलिस वाले बोलो हमको लोग कल जमीन दे। बोलो हमको लोग को मारे हैं, हमको लोग को फेंक देते हैं मार मार के। हमारे लोग की पढ़ाई बंद हो गई, हमारे लोग की पढ़ाई बंद हो गई। हमको लोग को मार रहे थे। कौन मार रहा था? पुलिस क्यों मार रही थी? हमको लोग को हुआ, हम लोग जमीन मांग रहे थे, मार रहे थे हमको लोग को। आपके घरों कौन तोड़ा है? पुआ बुलडोजर। हाँ? बुलडोजर किसका बुलडोजर था वो? पता नहीं, हम लोग नहीं जानते। हाँ, पुलिस वाले भी थे? हाँ, पुलिस वाले थे। हाँ, मार रहे थे हमको लोग को। हाँ? पुलिस के और लेडीज के मार रहे। पुलिस किसे किसे मार रही थी? वही सबको मार रहे थे, लेडीज और इनका। हाँ, हाँ सबको मार रही थी? हाँ। और क्या बोल रही थी? कह रही थी गाड़ी दे रही थी। कौन सी गालियाँ दे रही थी? हम लोग गाड़ी नहीं सीखे। हाँ? मादा चोट गाड़ी दे रहे हैं। गंदी गंदी गाली दे रहे थे? हाँ। महिलाओं को भी, बच्चों को भी? हाँ इन बच्चों को भी गाली दे रहे थे? हाँ। पूछो दोस्तों, पुलिस वालों ने इन मासूम बच्चों को भी गालियां दी, इन महिलाओं को भी गालियां दी, और इन डंडा डंडा भी मारे हैं। हाँ? हम लोग को मारे ना, डंडा डंडा। डंडे से मारे हैं आप लोगों को, और महिलाओं को भी मारे हैं सबको। हाँ। अभी बच्चे इन दोनों से पूछिए आप। हम लोग को पढ़ाई करना है, हम लोग को पढ़ाई बर्बाद करना है, हम लोग को जमीन जगह नहीं मिलता। रहे आवे थे, डेरा बिस्ता ले ले नहीं लेते रहे, मारा मार लगावत रहे। अरे हमारे पारा कर सामान हम लोग के बहुत दब चुका। कोई सामान ने ऐसे लाठी चार्ज करे हैं तो कुछ सामान भी हम लोग नहीं निकाल पाए, हम लोग खुद ही भाग गए थे। चावल आटा बर्तन और सब था। हम अकेले हम ही नहीं रह पाता है। डरो डरो। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये बच्चे जो है ये कहाँ जाएंगे? ये लोग धूपे में कहाँ जाएंगे? इतनी गर्मी है, ना घर है ना द्वार है। ये लोग भूखन मर रहे। सुबह तो कुछ खाए नहीं, कल से हो गया कोई खाना नहीं खाया। बताइए, इनका भविष्य बेकार हो गया। वो तो है, जब घर ही नहीं है। जब इस दृश्य को आप देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इन लोगों की दशा को, दुर्दशा को देख करके इनके जीवन की, इनकी जिंदगी जानवरों से बदतर बना दी गई है। आज के जमाने में लोग, बड़े बड़े लोग कुत्तों को पालते हैं, कुत्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इन इंसानों की जिंदगी कुत्तों से बदतर मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने बड़ी ही बेरहमी और क्रूरता से इन मासूमों की जिंदगी कुत्तों से भी बदतर बना दी गई है। इन मासूमों को देखिए, इनके पास ना खाने को है, ना जीने को है, कुछ भी नहीं है। रास्तों में ही देखेंगे कुत्तों को भी लोग बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन मासूमों के लिए दोस्तों आज कुछ भी नहीं है। हार जिंदगी, हार भारत की सरकार आज हमारे देश के इन नागरिकों की जिंदगी आज जानवर से बदतर है। जो सरकार से कुछ नहीं मांग रहे थे, जो कूड़ा बीन रहे थे, जो रोड की सफाई कर रहे थे, जो नाले की सफाई मित्र कर रहे थे, देश को स्वच्छ बना रहे थे, आज देश ने उन्हें कूड़ा मान करके, उन्हें कूड़े से बदतर मान करके उनके घर को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर के द्वारा, बाबा के बुलडोजर के द्वारा उन्हें घरों को, छाती को रौंद दिया गया है। इन महिलाओं को मारा गया है। पुलिस वालों ने इन महिलाओं के इज्जत और मर्यादा को तार करते 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 इनके बालों को घसीट कर इनको मारा और यहाँ से बाहर निकाल दिया।
हम लोग घर के अपन सामान नहीं निकाले थे। इनको अपने घरों से जरूरी सामानों तक को निकालने का मौका नहीं दिया गया। नहीं निकालने देंगे, नहीं निकालने देंगे, लाठी मारने लगते थे, लाठी मारते हैं हम लोग का घर के बाहर के जब बर्तन नहीं क्या मौका दिया गया? एको मौका नहीं दिया गया। बोला कॉलोनी तोड़ने के लिए बोले कि झुग्गियां आप लोग का नहीं टूटेगा। ये धोखे से फीडबैक किया गया है। अब वीडियो ये बना रहा था, इसको मारे। अब वीडियो नहीं बनाने देते, पुलिस वाले खींच खींच के मारते। हमारा भारत के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए घरों से मतलब कि हमें इंसाफ दिलाए। उन्हें नींद कैसे आती हो कि उजड़ते हुए घर देख के। भारत के प्रधानमंत्री से भी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से भी सवाल है मेरा कि ये घर टूटेंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? 500,000 पब्लिक है, कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ रोड पे सोएंगे। ये देखिए बहन बेटी सब हमारे लोग की जवान है, कोई कैसा भी निकलता है रास्ते से, हम लोग कहाँ जाएंगे? उधर भी जाए तो उधर पानी है, कन्या में लगा है पीछे डंडा, मतलब अभी थोड़ा हो गया ना, यही पे पूरा हो गया, डंडा बजा था। डंडा से मारते हैं, देखो जो यही चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि हमें इंसाफ मिले। हम यही चाहते हैं, हमारा घर यही मिले। यही मिले हमारा घर। हम लोग का टूट गया, फिर भी यही झुग्गी बना कर रहेंगे। फिर आएगा पुलिस, फिर हटाएगा, फिर यहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं रहेंगे। हमको लोग को यहीं रहने को जगह मिले, बस हम लोग अपने हिम्मत से कमा लेंगे, घर बना लेंगे। भारत सरकार के रेलवे मंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को यहीं पे जगह दीजिए, हम लोग यहीं पे रहेंगे। यही देंगे। अच्छा बोल रहे कि रेल बनेगा, तो जब रेल आधी दूर से बन जाएगा तो हम लोग को भी देखेंगे कि हाँ बन गया, तो आप लोग इंतजार करेंगे। हम लोग आवाज इतने में दे दिया जाएगा तो हम लोग हटा देंगे। अब बताओ इतने ही में रेल बनेगा और आगे मकान बिल्डिंग है तो नहीं तोड़े? बताओ, हम लोग का झुग्गी अकरास जा रहा था, का उनको घुस रहा था, इसीलिए हम लोग का झुग्गी तोड़ दिया, अपना मकान बना। इसके सिद्धांत में पूरा मकान बना है तो नहीं तोड़ा। हम लोग गरीब है, पूछने का मौका उनको दिया गया था। प्रयागराज में बहुत बड़ी जमीनें रेलवे की हैं, जहां पर लोग रह रहे हैं, उन्हें उजाला नहीं गया। सिर्फ ये गरीबों की, मासूमों की बस्तियां दिखाई थी उनको। नहीं पर इतने में मेट्रो घूमेगा, बोला तो मेट्रो पर कहीं घूमेगा क्या? इतने में आगे नहीं बढ़ेगा। पूरा मारे पुलिस वाले, मतलब पूरा सूझा है यहाँ भी मारे, कहाँ दिखाए हम पूरा उसको मारे। और पुलिसाइन तो है, पुलिसाइन ढोल से पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे। वो वीडियो ने हम लोग वीडियो बना रहे थे कि पुलिस वाले मार रहे, वीडियो बना तो वीडियो नहीं बना, मोबाइल सबका छीन कर और डंडा पुलिस वाले चार्ज किए, हम लोग लाठी चार्ज कर दिया है। लाठी चार्ज पुलिस वाले ने कर दिया है। हाँ, अब वीडियो बनाने में वो मार रहे थे सबको। मुठ्ठीगंज थाना पुलिस था, यहाँ का भी 2 था, पूरा 3-4 जगह थाने के पुलिस थे। ये प्रयागराज का दृश्य है, वो प्रयागराज जहाँ की आंदोलन ने अंग्रेजों को भगा दिया। अब यहीं के आंदोलन के द्वारा इस तानाशाही सरकार को भी सात जनता भगा के जवाब देगी। इन गरीबों को केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इसी जमीन पर, अगर रेलवे की जमीन कही जा रही है तो रेलवे भी भारत सरकार का है, ये जनता का है। इन्हें यहीं पर रहने के लिए मकान बना करके सरकार को देना चाहिए, सबसे बड़ा कार्य होगा।